सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत दिन से थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों का सेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम लोग सेशंस को बराबर से लेकर आए हैं। सेशंस अब लगातार चलेंगे हम लोगों के। तो अब हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन यहाँ आप लोगों के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट कि भाई मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था भाई? तो मुर्शिद कुली खान थे। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो मुगल सम्राट जो थे, इन्होंने बंगाल का उन्हें अंतिम गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। तो भारत में एक युद्ध जिसमें ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो वो प्लासी का युद्ध था। देखिए, प्लासी का जो युद्ध था, इस युद्ध से ब्रिटिश पूरी तरह से भारत में अपना प्रभुत्व बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। इसके बाद स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि देखिए, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, इनको रॉबर्ट क्लाइव को इनकी उपाधि दी गई है। और इनके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक और जो उनका गैर राजनीतिक जो विभाग हुआ करता था, ये काफ़ी अच्छा हुआ करता था। और सारे लोग जो ब्रिटिशर्स लोग थे, इनको एक जो बोलते हैं कि जो मोनोपोली डोमिनेंट, तो मोनोपोली डोमिनेंट जो रूलर थे, तो वो काफ़ी इनको तजब्बुत दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं, इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ये है कि प्लासी का जो युद्ध है, तो भाई ये युद्ध का जो स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये स्थल जो है पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बंगाल का वो नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था, तो वो कौन था भाई? मीर कासिम। इस मीर कासिम ने भाई, ये मीर कासिम जो थे, ये बंगाल के नवाब थे और इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके ये मुंगेर में वहाँ पे किया था बंगाल। और इसके बाद बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो थे शाह आलम द्वितीय। तो द्वितीय जो थे, ये बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासन पे के गद्दी पर, शासन पे व्यवस्था में वहाँ पर थे। इसके बाद बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर थे, है ना। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हमने देखा है भाई। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए वो है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार के में दीवानी अधिकार दिया। तो भाई ये दीवानी अधिकार कब दिया भाई? तो ये 12 अगस्त 1765 को दिया। तो देखिए, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरह से ये छूट दे दी कि भाई बंगाल में आप आइए, उड़ीसा में आइए और बिहार में आइए, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्रीज सेक्टर्स को, अपने कंपनी को आप बढ़ाइए। तो ये जो अधिकार दिया गया, ये 12 अगस्त 1765 को था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की जिनको उपाधि मिली थी, तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो ये मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। 18वीं शताब्दी और 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम। देखिए, हमेशा ये जो बीपीएससी का पेपर होता है, ये बड़ा उलझाने वाला पेपर होता है, और बाद में आपका जो दरोगा का भी पेपर है और बीपीएससी में तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट है। इनका सही ऑर्डर आपको ध्यान से देना है। पहला अंबर का युद्ध लड़ा गया, इसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ा गया, इसके बाद वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, और फिर से बक्सर का युद्ध लड़ी गई। तो इसको सही क्रम से, देखिए, क्रम संख्या दे दिया जाएगा, क्रम से, और इसको अरेंज करना पड़ेगा और इधर उधर करके ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इनको सही से आपको यहाँ पर ऑप्शन को टिक आउट करना है। देखिए, हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम लोग आने वाले टाइम पर बीपीएससी के लिए हम लोग हर सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मॉडर्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिले था, बट अब आप लोगों का सेशन लगातार यहाँ शुरू होगा। इसके बाद अगला हम लोगों का जो सीरीज है, वो सीरीज कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह किस राज्य में सम्मिलित थे? तो भाई श्रीनगर में वो सम्मिलित हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो यहाँ पर जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली जीते थे। हैदर अली ने यहाँ पर जीत का अपना दबदबा बजाया था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वारेन हास्टिंग जो थे, इन्होंने वहाँ पर उस समय एशियाटिक सोसाइटी के टाइम पर बंगाल का कमान संभाला था।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हास्टिंग को ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का एक जो बोल सकते हैं इनको जनक भी माना गया है। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हास्टिंग्स ने। इनके शासनकाल में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ काम संशोधित काम भी हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो देखिए गाजीपुर में उनका कब्र जो है वो गाजीपुर में स्थित है। बसीन संधि किसके बीच हुए हैं? तो अंग्रेज और बाजीराव टू के बीच में बसीन संधि किए गए और ये 1802 ईस्वी में हुए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब जो था इसने सहायक संधि को पूरी तरह से स्वीकार किया और ये पहला शासक था। और अंतिम क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कौन थे भाई? तो ये विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर रोक लगाया था। इस प्रथा का प्रचलन ये हुआ करता था कि उस समय जो विधवाएं होती थी उनको अपने हस्बैंड के मरने के बाद, उनके पति के मरने के बाद उनको भी जलाया जाता था। तो इससे वो पूरी तरह से समाज में एक तरह का सुधार जो है, सामाजिक सुधार को विलियम बेंटिंक ने वहाँ पर लाया। तो ये जो है आज के हमारे फास्ट एंड शॉर्ट रन हम लोगों के आज के क्वेश्चंस हैं। और अब हम लोग अगले सीरीज़ में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और मेरी पूरी रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से है कि आप लोग सेशंस में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जितना से हो सकता है उतना करें, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो आधुनिक के इंपॉर्टेंट सीरीज़ को लाने का है। हमारा सीरीज़ जो अभी है वो टॉपिक वाइज हम लोग छोटे छोटे कुछ MCQs वन लाइनर्स को हम लोग यहाँ वन लाइनर्स को देख रहे हैं। बट आने वाले टाइम में हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ढेर सारे एक साथ क्वेश्चंस को भी हम लोग शॉर्ट समराइज करेंगे, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे लगभग 200-300 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना बोलें। सो थैंक यू।